12 सितंबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्टार IQ पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है और इसी नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो बात करते हैं हम लोग। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से लिखा है, विस्तार से लिखा है। इसी तरीके से आप लोग डिटेल से लिखते रहिएगा, विस्तार से लिखते रहिएगा, ठीक है। इनका एक खेजल्डी का मंदिर है, वहां पे मैं पर्सनली गया हुआ हूँ क्योंकि मैं भी एक बिश्नोई हूँ और यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, तो आप जाइएगा कभी, आपको बहुत ही प्यारा अनुभव होगा वहां पे, ठीक है। कभी ऐसा मौका मिले अगर आपको जीवन का तो। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ में निम्न में से किस स्थान पे पहुंच गया है? यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मार्केट के अंदर न्यू बिजनेस है उसको किस तरीके से एंटर करवाएं, या कोई नया बिजनेस है मार्केट में एंटर करने में कैपेबल है कि नहीं है, किस टाइप की इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस ओवरऑल रैंकिंग के अंदर 1995 से ये रैंकिंग दी जा रही है। उसके बाद में जो बात कर रहे हैं हम लोग कि अभी 26 अंकों के साथ नुकसान हुआ है और हमारा इंडिया जो है इसके जो है वो 105वें स्थान पे पहुंच गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस लिस्ट में हांगकांग और सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पे है। हांगकांग में आपको बता देता हूँ रहने के हिसाब से दुनिया में सबसे महंगे देशों में से एक आता है, आपका महंगे शहरों में से एक आता है, यूं भी कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिंगापुर जो है वो दूसरे स्थान पे आता है। चीन 124वें स्थान पे आता है और इस लिस्ट में 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड जो है इनका नाम शामिल है। और जापान को इस लिस्ट में 20वां स्थान मिला है, जर्मनी को 21वां मिला है, इटली को 51वां। इस लिस्ट में सबसे नीचे किसको रखा गया है? इस लिस्ट में सबसे नीचे के देश जो है वो है अफ्रीका है, ठीक है। जैसे कि उसमें कांगो है अफ्रीका के देश, जिम्बाब्वे है, अल्जीरिया है, ईरान है, सूडान है, वेनेजुएला है, ये देश जो है शामिल है जिसमें जो है इकोनॉमिक फ्रीडम में सबसे नीचे की जो है कैटेगरी इनको मिली है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये दिवस हर साल मनाया जाता है 10 सितंबर को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, 10 सितंबर को मनाते हैं। और इस बार का इसका थीम क्या था? इसका थीम ये था कि वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, इसका ये थीम था। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, ये सभी मिलके जो है 2003 से लेके लगातार अब तक जो है ये दिवस मनाती आ रही है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हुआ कि ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। कौन कौन सी संस्था मनाती है इसे? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, और मनाती है WHO, और मनाती है कौन सी? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। ये संस्थाएं इसे मिलके बनाती है, ठीक है, या बनाती है। और दूसरी बात यह है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का थीम क्या था? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, इस बार का जो है इसका थीम था। बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा Y+ जो श्रेणी की सुरक्षा जो है वो किसे दी गई है? तो Y+ श्रेणी की सुरक्षा आप सभी को पता है, बहुत ही पॉपुलर आजकल हो रही है, कंगना रनौत, ठीक है। इनका ऑफिस जो है वो तोड़ दिया गया था, अवैध निर्माण करके बताया गया था उसको, और अब इनका जो है इसी वजह से जो है इनको Y+ की सुरक्षा जो है वो मिली है। और नियमों के अनुसार जो है ये Y+ की श्रेणी जो है इसके अंदर 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, ठीक है, और के साथ में 2 कमांडो भी इसमें जो है होते हैं।
किसी भी व्यक्ति की विशेष सुरक्षा देने के लिए इस श्रेणी को जो है मुहैया करवाता है हमारा गृह मंत्रालय, और इसके द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और खुफिया विभाग द्वारा जो है इस पे इनपुट लिया जाता है इन सभी डेटा पे। अगर आप मुझसे पूछें सर और कौन कौन सी श्रेणियां होती है, जैसे एक Z+ भी होती है, ठीक है, जिसमें 55 पर्सनल कमांडो होते हैं, 10 NSG कमांडो होते हैं उसके अंदर। एक Z सिक्योरिटी होती है, उसके अंदर 52 पर्सनल कमांडो होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और 4 या 5 जो है NSG कमांडो रखते हैं। एक Y सिक्योरिटी भी होती है, इसमें 11 पर्सनल जो है आपके सेक्रेटरी होते हैं, 1 या 2 कमांडो होते हैं इसके अंदर पुलिस के। और एक X कैटेगरी होती है, उसमें 2 पर्सनल होते हैं और कोई कमांडो नहीं होते हैं इसके अंदर, केवल पुलिस अधिकारी ही रखे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा इन सिक्योरिटीज को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है हमारी ही पड़ोसी राज्य पंजाब ने। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। आप केंद्र सरकार ने किस राज्य में 971 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ये सड़क जो है ये है बिहार राज्य की। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, और इस सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। 971 करोड़ रुपए की लागत वाली बनेगी, मुंगेर और भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। ठीक है, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर जो है 120 किलोमीटर लंबी एक परियोजना है, जो कि मुंगेर भागलपुर इनको जो है आपस में जोड़ने वाली होगी। ठीक है, और मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजनाएं होंगी। ठीक है, 2 लेन की परियोजनाएं होंगी कुछ इस टाइप से जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, एक लाइन ये एक लाइन ये। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उससे पढ़ने से पहले हमें जानना है कि बिहार जो है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी आपकी जो है ये पटना है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और बिहार जो है यहाँ की दुख एक नदी को कहते हैं, कोसी नदी को दुख कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है और इस नदी में असमय बाढ़ भी आ जाती है। विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो डाक विभाग ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है 5 स्टार गांव। ठीक है, 5 स्टार गांव, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये योजना स्टार्ट की है। इस योजना का मतलब है कि जितने भी दूर दराज के गांव है वहां के जो है सेवक है, या यूं कहिएगा वहां की जो सेवाएं हैं, उन सभी को जो है 100% ग्रामीण कवरेज से जो है जोड़ा जाए। कई बार क्या होता है कि कई जगह ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पे डाक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 100% ग्रामीण कवरेज देने के लिए 5 स्टार गांव परियोजना स्टार्ट कर दी है, ताकि सभी के सभी डाक उत्पाद और सेवाओं को जो है ग्रामीण लेवल तक भी उपलब्ध करवाया जाए। इस योजना का सीधा सा उद्देश्य यही है जो कि आपको याद करना है। अगला, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने नीति आयोग के साथ मिलकर सी कोड्स इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। सी कोड्स इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, इस कंपनी का नाम है डेल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, इसका मतलब है कि नया टाइप का इनिशिएटिव है जो कि गर्ल्स को एनकरेज करेगा उनकी थिंकिंग के खिलाफ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा इंडिया के अंदर, इसलिए जो है डेल टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है। इस बात को आप याद रखिएगा। और अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम के तहत यह समझौता हुआ है, जिसके तहत जो है एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि थिंक टैंक नीति आयोग, और उसके तहत जो है डायरेक्ट बातचीत की जा सके, या यूं कहिएगा आप लोग बहुत सारे नए इनोवेशन जो है वो भी हो सके। हाल ही में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कौन सी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो इस बैंकिंग सेवा का नाम है डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। डोर स्टेप यानी कि अब घर घर जाके जो है इस बैंकिंग के एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है, या यूं कहिएगा ये जो एप्लीकेशन है इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य इतना ही है कि परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बैंकिंग को जो है वहां पे पहुंचाया जाए, हर एक लोगों तक जो है वो बैंकिंग, जैसे घर बैठे हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो बैंकिंग की सारी सुविधाएं जो हैं वो बैंक वाले घर घर जाके समझाएं, डोर स्टॉप जाके समझाएं। यही है इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब।
नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में सीबीएसई से कितने टीचर्स को प्रधानाचार्य को शीर्ष श्री गणेश पोखरियाल निशंक ने सीबीआई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। सीबीआई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं भाई, वो हैं आपके 38 व्यक्ति। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 38 शिक्षक और प्रधानाचार्य इसमें शामिल ही हैं, जो कि आपको याद करना है अच्छे तरीके से। बस इतना ही था हमारा आज का जो लेक्चर है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग बताइएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। CO2 है, जल वाष्प है, एक अलावा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है। विस्तार से बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।